हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के फिजिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। क्लास 12 जो फिजिक्स होती है आपकी, उसमें काफ़ी ज़्यादा डेरिवेशंस आपको देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि सर हमें जो है डेरिवेशंस को सॉल्व करने की ट्रिक बताइए, सॉल्व हमें कैसे करना है, और अगर हमें बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन ना आए तो हम क्या करें, और डेरिवेशन को कैसे तैयार करना है, क्योंकि याद नहीं होते हैं काफ़ी स्टूडेंट को, है ना। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 12 फिजिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ। जो भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम 2025 देने वाले हैं तो वो इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको डेरिवेशन कैसे करना है। देखिए, डेरिवेशन हैक ट्रिक्स आपको इस वीडियो में पता लगेंगी, और इन 5 बातों का रखें ध्यान। इन 5 बातों को आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, तभी आप डेरिवेशन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। एंड इसके बाद जो है डेरिवेशन याद नहीं होते हैं, कई स्टूडेंट को डेरिवेशन याद नहीं होती हैं, तो उनको भी मैं तरीका बताऊंगा कि आप कैसे जो है डेरिवेशन को कर सकते हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, बोर्ड परीक्षा में डेरिवेशन ना आए तो क्या करें। काफ़ी स्टूडेंट का ये भी सवाल है कि बोर्ड एग्जाम में अगर हमें डेरिवेशन नहीं आता है और वो डेरिवेशन आ गया तो हम कैसे उसे अटैम्प्ट करेंगे, कैसे उसे सॉल्व करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, और 5 ट्रिक्स आपको बताऊँगा। उन ट्रिक्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आपके जो डेरिवेशन के मार्क्स हैं वो फुल ऑफ फुल आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है मैं 5 ट्रिक्स आपके लिए लिख करके लाया हूँ, जिसमें कि आप देख सकते हैं। ट्रिक नंबर 1 हमारी क्या है। ट्रिक नंबर 1 हमारी है कि डेरिवेशन को रटना बंद करो। सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या होते हैं, काफ़ी स्टूडेंट जो है डेरिवेशंस को रटते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं डेरिवेशन कोई रटने वाली चीज़ नहीं है। तो आपको डेरिवेशन को बिल्कुल भी नहीं रटना है। अगर आप ये गलती कर रहे हो तो अभी से ये गलती करना बंद कर दीजिए। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा, डेरिवेशन को समझो। देखिए, डेरिवेशन को समझना होता है, ना कि रटना होता है। काफ़ी स्टूडेंट रटते हैं और काफ़ी स्टूडेंट समझते भी हैं। तो जो समझते हैं ना, वो डेफिनेटली जो आपके डेरिवेशन के नंबर हैं वो अचीव कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो बेसिक मैथ है, आप उसे स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि देखिए जो आपका डेरिवेशन है उसमें मैथमेटिक्स का यूज होता है और बेसिक मैथमेटिक्स का यूज होता है। ऐसा नहीं कि कोई बड़े लेवल की मैथ लग गई हो वहाँ पर, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिक मैथमेटिक्स लगता है ना, तो वो आपको आना चाहिए। एंड इसके बाद हमारा फॉर्मूला याद रखें। जो आपका डेरिवेशन होता है उसके लास्ट में एक कंक्लूजन आता है, फॉर्मूला आता है, व्यंजक आता है जिसे आप कहते हैं, तो उसे आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि अगर आपके एग्जाम में आ जाता है डेरिवेशन, आपको डेरिवेशन तो सॉल्व करना आता है, लेकिन आपको लास्ट कंक्लूजन ही पता नहीं है कि लास्ट में फॉर्मूला क्या आता है, तो आप कैसे कर पाएंगे। जैसे द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब आपको ये डेरिवेशन आता है, लेकिन आप जो है लास्ट वाला कंक्लूजन भूल गए हो, है ना। तो आपकी अगर कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो जाएगी तब भी आपको यही लगेगा कि मैं सही करके आया हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको लास्ट कंक्लूजन पता होगा, तभी आप पता कर पाएंगे कि मैंने डेरिवेशन सही किया या गलत किया। तो आप इस बात का याद रखेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे, है ना। ये हमारी हो गई ट्रिक नंबर 1। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए इसके बाद आपको जो है हर डेरिवेशन का चित्र सही से बनाना आना चाहिए। जो आपका डेरिवेशन है, हर डेरिवेशन का आपको चित्र सही से बनाना आना चाहिए। मैं हर डेरिवेशन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपकी जो क्लास 12 की फिजिक्स है उसमें लगभग 150 से 200 डेरिवेशन तो होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। छोटे बड़े जो आपके डेरिवेशन है उन्हें लगाकर आप काउंट करेंगे तो लगभग इतने हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको हर डेरिवेशन का चित्र सही से बनाना आना चाहिए। अब चित्र बनाने से क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो आपका एग्ज़ाम है, अगर एग्ज़ाम में आ जाता है कोई डेरिवेशन, फॉर एग्जांपल आ गया बायोसेवर्ट का जो अनुप्रयोग है वो आ गया, जैसे कि किसी वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर सपोज दैट आपको वह डेरिवेशन नहीं भी आता है, तो अगर आपने उसका चित्र प्रैक्टिस किया है, चित्र बनाना आपको सही से आता है और डायग्राम आप अच्छे से बना सकते हो, तो डेफिनेटली आपको जो है डायग्राम बनाना है एग्जाम में। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ फ्रेंड, ज़्यादातर मार्क्स जो है एग्जामिनर डायग्राम को देखकर ही देते हैं। ये रियलिटी है और आपको ये मानना पड़ेगा। अगर आपको डेरिवेशन का डायग्राम सही से बनाना आता है तो डेफिनेटली आपको बनाना है। और मैं तो यही कहूँगा कि आप जो है सबसे पहले तो सभी डेरिवेशंस के डायग्राम अच्छे से बनाना सीख लीजिए, क्योंकि अगर इन बाय चांस आपको जो है डेरिवेशन नहीं भी आएगा एग्जाम में तो आप डायग्राम बना देंगे। एंड फ्रेंड्स, आप थोड़ी बहुत थ्योरी भी लिख देंगे तो आपको जो है वहाँ पर मार्क्स मिल जाएंगे, पूरे नहीं लेकिन आधे ज़रूर मिलेंगे। तो आप याद रखेंगे, है ना। एंड इसके बाद जो है कलरफुल पेन का यूज़ ना करें, बिल्कुल भी आपको डायग्राम में कलरफुल का पेन यूज़ नहीं करना है, क्योंकि कई स्टूडेंट जो है अच्छे से डायग्राम को बनाने के चक्कर में कलरफुल पेन ले जाते हैं, वहाँ पर कलरफुल
डायग्राम बना देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 2 पेन का ही यूज होता है, ब्लू और ब्लैक, है ना। तो आप याद रखेंगे ब्लू और ब्लैक 2 पेन ही लेकर जाएं। काफ़ी स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि जेल पेन यूज़ कर सकते हैं तो या नहीं, तो मैं कहूँगा बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अगर जेल पेन से आपकी राइटिंग सही आती है तो आप जो है जेल पेन का भी यूज़ कर सकते हो। एंड इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि नेक्स्ट हमारी ट्रिक नंबर 3 है, जो कि है डेरिवेशन की थ्योरी को चित्र देखकर लिखना या बनाना आना चाहिए। देखिए जो आपका डेरिवेशन है उसमें आपने डायग्राम को बनाया ही होगा, अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, तो डायग्राम को देखकर ही हम थ्योरी लिख सकते हैं, बना सकते हैं, उसे बनाना ही कहते हैं। थ्योरी को आप बना कर भी लिख देंगे ना तो भी आपको थ्योरी के पूरे नंबर मिलेंगे। डेरिवेशन की बात कर रहा हूँ, ओके। एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, थ्योरी कम और सटीक लिखें। काफ़ी स्टूडेंट जो है डायग्राम करते हैं तो उसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी लिख देते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। थ्योरी कम हो लेकिन सटीक हो, सफिशिएंट लिखना है आपको, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लिखना है। अगर आप ज़्यादा लिखेंगे तो एग्जामिनर समझेगा कि आप उसे गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो वहाँ पर जो है इरिटेट होकर आपकी जो है कॉपी को कट भी कर सकता है, डायग्राम के एक भी नंबर ना दे, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको करना क्या है, थ्योरी को कम से कम लिखना है और ज़्यादा हो सके तो एक्यूरेट लिखना है, सही लिखना है। और नेक्स्ट हमारा है, एग्जामिनर थ्योरी से ज़्यादा नहीं देखता, यानी कि जो आपकी थ्योरी है ना डायग्राम में उससे ज़्यादातर नहीं देखते हैं। मैंने आपको बताया जो आपका डायग्राम है ना उसमें आपका सबसे पहले तो डायग्राम चेक होगा, डायग्राम आपने अच्छा बनाया है, फिर आपके आएंगे कैलकुलेशन पर, कैलकुलेशन भी आपने सही की है, फिर आएंगे लास्ट जो आपका कंक्लूजन होता है, व्यंजक फॉर्मूला जो भी आप कहते हैं वो आपका देखा जाता है। बस इतना ही देखते हैं एंड आपको नंबर फुल ऑफ फुल मिल जाएंगे। अगर आपके जो है डायग्राम भी अच्छा है, कैलकुलेशन भी अच्छी है और प्लस आपने जो है कंक्लूजन भी अच्छा लिखा है और थ्योरी आपने बनाकर भी लिख दी हो ना, तब भी आपको फुल ऑफ फुल मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन कई स्टूडेंट जो है थ्योरी को रटने लगते हैं, चित्र समझते नहीं, कैलकुलेशन करते नहीं, तो इस तरह से उनके जो है डेरिवेशन अच्छे से नहीं हो पाते हैं, उनके नंबर वहाँ पर कट हो जाते हैं। तो ये मैंने ट्रिक्स आपको बताए हैं, इन्हें आप फॉलो ज़रूर करना, आपको डेरिवेशन में एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मैं 100% गारंटी देता हूँ। एंड फ्रेंड्स हमारी जो नेक्स्ट ट्रिक है, ट्रिक नंबर 4, ये भी आपको ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया। देखिए कैलकुलेशन पर फोकस रखें, मैंने आपको बताया कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए और कैलकुलेशन मिस्टेक ना करें, बिल्कुल भी आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर अगर गलती कर दी ना तो आपके डेरिवेशन में से मार्क्स कट हो जाएंगे, है ना। एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, सभी स्टेप्स को सही से लिखें। जो आपके स्टेप बाय स्टेप करते हुए जाते हैं तभी तो आपका डेरिवेशन कंप्लीट होता है ना, तो आपको सभी स्टेप्स को बिल्कुल साफ राइटिंग में लिखना है और बिल्कुल सही लिखना है। इतना आप करते हो ना तो आपको बिल्कुल फुल ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद जो है कंक्लूजन याद होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, लास्ट में जो कंक्लूजन आता है ना, जो फॉर्मूला आता है वो आपको याद होना चाहिए, ओके। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। एंड इसके बाद जो हमारी लास्ट ट्रिक है, लास्ट ट्रिक में मैंने मेजर क्वेश्चन लिए हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, स्टूडेंट्स के दिमाग में आते हैं। तो फ्रेंड्स काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि डेरिवेशन याद नहीं होता है। सो फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं बताऊं, डेरिवेशन याद करने वाली चीज़ ही नहीं है, तो आप याद कैसे कर लेंगे उसे, है ना। तो डेरिवेशन को बिल्कुल भी रटना बंद कर दीजिए। काफ़ी स्टूडेंट डेरिवेशन को रटते हैं फिर उन्हें याद नहीं होते हैं, तो डेरिवेशन बिल्कुल भी याद करने वाली चीज़ नहीं है, याद बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको डेरिवेशन को समझना है, जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में आपको बताया था, डेरिवेशन को समझना है और कैलकुलेशन अच्छी रखनी है, ओके। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में अगर डेरिवेशन ना आए तो क्या करें। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में कोई डेरिवेशन आ जाता है रैंडमली जो कि आपने नहीं पढ़ा है बिल्कुल, है ना, लेकिन मैंने आपको बताया था कि आप हर डेरिवेशन का चित्र आपको बनाना आना चाहिए। तो अगर आपने उस डेरिवेशन को सॉल्व करना नहीं आ रहा है लेकिन आपके लिए चित्र उसका पता है कि डायग्राम कैसे बनाना है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो उसका डायग्राम बनाना है, ठीक। डायग्राम आपने बना दिया और डायग्राम से देखकर आप थ्योरी भी लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपने ये 2 काम कर दिए, डायग्राम बना दिया और थ्योरी लिख दी। एंड इसके बाद आपको लास्ट कंक्लूजन याद है तो सही, नहीं याद है तो छोड़ दीजिए। इसमें ऐसा करने से क्या होगा, आपको पूरे नंबर नहीं लेकिन आधे नंबर ज़रूर मिलेंगे। अगर वो 5 नंबर का डेरिवेशन है तो आपको वहाँ पर 2.5 मार्क्स ज़रूर मिलेंगे, ऐसा मैं 100% कह सकता हूँ। अगर आपको लास्ट कंक्लूजन भी याद है ना तो आपको करना क्या है, बीच में कैलकुलेशन सही रखनी है, तो आपका जो है लास्ट कंक्लूजन आ जाएगा, तो आपको पूरे मार्क्स भी मिल सकते हैं। लेकिन जो आपको डेरिवेशन नहीं आता है तो आपको यही ट्रिक लगानी है। सबसे पहले तो आपको डायग्राम सही से बनाना आना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट बनाना आना चाहिए। एंड इसके बाद थ्योरी तो आप लिख ही देंगे, तो इतना ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि देखिए जो चीज़ नहीं आ रही है उसे भी हमें करना होता है बोर्ड एग्जाम।
काफ़ी स्टूडेंट छोड़ आते हैं चीज़ों को, वहीं पर उन्हें नंबर नहीं मिलते हैं। तो बोर्ड एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसे भी छोड़ना नहीं है, हमें उसे भी करना है, कैसे भी जैसे तैसे करके उसे हमें अटेम्प्ट करना होगा, क्योंकि अगर अटैम्प्ट नहीं करोगे तो वहाँ तो 0 मार्क्स मिलेंगे ही। अगर वहाँ पर कुछ ना कुछ लिख आएंगे तो वहाँ पर 1, 2 या फिर आधे नंबर मिलने की भी प्रोबेबिलिटी रहती है ना। तो इस बात को आप याद रखेंगे। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, ये डेरिवेशन करने की ट्रिक्स बताई है, इन्हें आप फॉलो करेंगे ना तो डेफिनेटली आपके जो है डेरिवेशन में एक भी नंबर कट नहीं होगा, ये मैं 100% कह सकता हूँ। अगर आप जो है प्री बोर्ड में अपना एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करके आएँ, वहाँ पर आप डेरिवेशन में ये ट्रिक लगाएंगे, सो यहाँ पर जो है प्री बोर्ड में तो कॉपी ध्यानपूर्वक चेक करेंगे ही टीचर्स, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ बोर्ड एग्ज़ाम की, है ना। बोर्ड एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है कि किसी टीचर्स के पास कि वो आपके हर एक वर्ड को ध्यान से देखे और कॉपी चेक करे, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। वो फास्टली सरसरी निगाहों से कॉपी को चेक कर देते हैं, फास्टली उन्हें करना होता है, क्योंकि उन्हें जो है कॉपी चेक करने के पैसे मिलते हैं और वो ज़्यादा पैसों के चक्कर में जल्दी जल्दी कॉपी चेक कर देते हैं। ये रियलिटी है और इस तरह से काफ़ी स्टूडेंट्स को लॉस भी हो जाता है और काफ़ी स्टूडेंट का फ़ायदा भी हो जाता है। देखिए यहाँ पर जो है पढ़ने वाला स्टूडेंट और ना पढ़ने वाला स्टूडेंट, इसमें जो है किसी को भी मौका मिल सकता है। ना पढ़ने वाला स्टूडेंट है, अगर उसने जो है कॉपी में कुछ ना कुछ लिख भी दिया है तो टीचर्स तो भाई फास्टली कॉपी को चेक करते ही हैं, तो वहाँ पर जो उस स्टूडेंट को फ़ायदा हो जाता है जो मौज मस्ती में पूरा साल गुजार देता है ना। और जो स्टूडेंट पढ़ता है ध्यान से, पूरी साल मेहनत करता है, उसके साथ यहाँ पर घाटा हो जाता है, समझ लीजिए वो लॉस में चले जाता है। क्यों? क्योंकि फिर ना पढ़ने वाले और पढ़ने वालों में क्या ही डिफरेंस लाया जाएगा, है ना। तो यही जो है आजकल की रियलिटी है। बोर्ड एग्ज़ाम ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसे क्रैक करना, ज़्यादातर स्टूडेंट पास हो जाते हैं इसमें, ना पढ़ने वाले तो होंगे ही, है ना। तो आप समझ गए होंगे, इस वीडियो में मैंने आपको जो है ट्रिक्स बताई हैं, इन्हें आप फॉलो करेंगे तो आप अच्छा जो है स्कोर कर पाएंगे डेरिवेशंस में। फिज़िक्स की मैंने आधी टेंशन तो आपकी दूर कर ही दी है, क्योंकि डेरिवेशन में काफ़ी स्टूडेंट को दिक्कत होती है, वो दिक्कत उनकी सॉल्व हो गई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। एंड अगर आप इसी तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।